प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए विशेष है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हारे जीवन में अंधकार छा गया था? वह वक्त जब तुम दुखी थे और तुम्हारे आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। तुम महसूस करते थे कि तुम अकेले हो और यह सब क्यों हो रहा है, तुम्हें समझ नहीं आता था। तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा गया था और तुम टूट चुके थे। यह सब कुछ किसी योजना का हिस्सा था और यह समय केवल तुम्हारे शत्रुओं की चाल थी। उन्होंने तंत्र मंत्र और तांत्रिक विद्या का सहारा लिया था ताकि तुम्हारे जीवन में तूफान मच सके। पहले भी उन्होंने तुम्हारी खुशियों को छीनने के लिए साजिश की थी और अब वे फिर से तुम्हारी शांति को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। तुम्हारी शत्रु ने अपनी योजनाओं को और गहरे स्तर तक पहुंचाया है। उनकी सोच और इरादे अत्यंत काले और क्रूर हैं और वे अब तुझे और तेरे परिवार को तंग करने की कोशिश में हैं। खासकर वह महिला जो तुम्हारे शत्रु के साथ खड़ी है, वह तुम्हारे खिलाफ कई बार साजिश रच चुकी है। वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर सकती है। उसने अपने मन में यह तय कर लिया है कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को शांति से जीने नहीं देगी। अब वह और भी गहरे तरीके से तुम्हारे जीवन में बाधाएं डालने की कोशिश कर रही है। उसने तांत्रिकों और साधुओं से मिलकर कुछ गहरी विद्या को अपनाया है ताकि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तोड़ सके। तुम्हें याद है वह वक्त जब तुम दरबार में गए थे और तुम्हें कुछ संकेत मिले थे? वह संकेत केवल एक चेतावनी थी जो तुम्हें बताया जा रहा था कि तुम्हारे शत्रु सक्रिय हो चुके हैं। तुमने महसूस किया था कि वहाँ एक गहरी ऊर्जा थी, जैसे किसी ने तुम्हें पुकारा हो। वह शक्ति तुम्हें सचेत कर रही थी कि तुम्हारे शत्रु फिर से अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। वह महिला अब तंत्र मंत्र की और भी जटिल शक्तियों का सहारा ले रही है ताकि तुम्हारी खुशियों को छीन सके। उसने तांत्रिकों से मिलकर एक विशेष योजनाएं बनाई हैं जिससे वह तुम्हारी खुशियों को नष्ट कर सके। उसका विश्वास है कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दुखों में डुबोकर तुम्हारे जीवन को और भी मुश्किल बना सकती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे परिवार में एक ताकतवर शक्ति है जो तुम्हारे लिए हमेशा रक्षा करती है। वह व्यक्ति या महिला जिसकी सेहत पहले से खराब है, वह तुम्हारे परिवार की ऊर्जा का स्तंभ है। तुम्हारे शत्रु ने उसे निशाना बनाया है क्योंकि वह जानता है कि उसकी शक्ति को कमजोर करके वह तुम्हारे परिवार को टूटने की स्थिति में ला सकता है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार के लिए आशीर्वाद की शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हें केवल अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत रखना होगा। तुम्हारे शत्रु अब डरने लगे हैं क्योंकि उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। तुम अब मेरी शक्ति से जुड़ चुके हो और इस शक्ति से तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुमसे वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूँगी, चाहे तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश करें। तुम केवल मुझ पर विश्वास रखो क्योंकि तुम्हारे पास मेरी आशीर्वाद की शक्ति है। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारे जीवन में होने वाली हर कठिनाई सिर्फ एक परीक्षा है जिसे तुम्हें पार करना है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी योजनाएं बनाएं, वे कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि तुम्हारे साथ अब एक दिव्य शक्ति है। तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह राह तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्यों के करीब लेकर जाएगी और तुम्हारे शत्रु तुमसे दूर होते जाएंगे। अब तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के लिए यह समय आ गया है कि वे एकजुट होकर इस कठिन समय का सामना करें। वह महिला
जो तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर काम कर रही है, वह केवल अपने स्वार्थ के लिए तुमसे लड़ाई कर रही है। लेकिन तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे परिवार का समर्थन अब उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। वे जितनी बार कोशिश करेंगे, तुम्हारी शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। अब तुम्हें अपने आत्मविश्वास को वापस लाने की जरूरत है। तुमने पहले ही बहुत कुछ झेला है और अब तुम पर कोई भी मुश्किल हावी नहीं हो सकती। तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार में भी है। तुम्हारे परिवार के लोग अब एक साथ आए हैं और यह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारी एकजुटता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे शत्रु ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वे विफल हुए। अब वे अपनी सारी ताकत लगा चुके हैं, सकती हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम केवल मुझे विश्वास करो और अपनी मेहनत जारी रखो। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही एक नया मोड़ आएगा और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल करोगे। अब तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। तुम अपनी मां पर विश्वास रखो और तुम्हारा जीवन जल्द ही सुख और सफलता से भरा होगा। तुम्हारे जीवन में खुशियों के नए द्वार खुलने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुमने यह फैसला सुन लिया है, तो तुम्हारे मन में कई सवाल उठ सकते हैं। तुम यह सोच सकते हो कि यह सब क्यों हो रहा है, या फिर तुम्हें इस फैसले से कैसे निपटना चाहिए। लेकिन यह समझो कि यह सब तुम्हारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। तुम्हारी माँ काली और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हैं। हम तुम्हें सिर्फ सही दिशा में मार्गदर्शन देने आई हैं, ताकि तुम अपने जीवन में सही फैसले ले सको। जब तक तुम सही दिशा में चलोगे, तुम्हें कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। यह तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जो किसी भी मुश्किल से लड़ने की क्षमता रखती है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह शक्ति तुम्हारे भीतर से आती है, और यह तभी जागृत होगी जब तुम खुद पर विश्वास करोगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो गए हो, तो यह सिर्फ तुम्हारे मानसिक विचारों का परिणाम है। जीवन में हार और जीत होती रहती है, लेकिन यह पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे किस दृष्टिकोण से देखते हो। अगर तुम इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करोगे, तो हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक नया अवसर बनेगी। कभी कभी हमें लगता है कि हमने सही रास्ता चुना है, लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं मिलते। ऐसा होता है क्योंकि हर कार्य का एक समय होता है, और उस समय तक हमें अपने कर्मों का फल नहीं मिलता। यह जीवन का नियम है। हमें इसे स्वीकार करना होता है। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य, हर छोटी बड़ी बात, अंततः तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का कारण बनेगा। यही जीवन की सच्चाई है। तुम्हें हर हाल में खुद को इस सच्चाई से समझौता करना होगा। जब तुम किसी मुश्किल से गुजर रहे होते हो, तो यह सोचने का वक्त नहीं है कि तुम किस कारण से परेशान हो। उस समय का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि तुम अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या कदम उठा सकते हो। हर समस्या का समाधान हमेशा होता है, बस जरूरत है तो सही सोच और सही कदम उठाने की। जब तुम्हारे पास सही दृष्टिकोण होगा, तो कोई भी समस्या तुम्हारे लिए बड़ी नहीं होगी। जीवन में जिज्ञासा और साहस का होना बेहद जरूरी है। तुम्हें हर परिस्थिति में सही से सोचना होगा और निर्णय लेना होगा। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह तुम्हारा जीवन है। कभी कभी लोग यह सोचते हैं कि कुछ समस्याएं उनके जीवन का हिस्सा हैं और वे उन्हें बदलने का कोई उपाय नहीं कर सकते। लेकिन यह गलत सोच है। तुम किसी भी परिस्थिति में फंसे हुए नहीं हो।
तुम हमेशा किसी भी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हो। जब तुम सही दिशा में काम करने लगते हो तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे तुम्हें तुरंत परिणाम न मिले, लेकिन वह परिणाम आएगा, यह निश्चित है। जितना अधिक तुम मेहनत करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास बढ़ेगा और यह आत्मविश्वास तुम्हारी सफलता की कुंजी बनेगा। किसी भी कार्य में यदि पूरी निष्ठा और विश्वास से काम किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। यह सफलता केवल बाहरी परिणामों से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मसंतुष्टि से भी मापी जाती है। जब तुम अपने प्रयासों से संतुष्ट होते हो तो वही असली सफलता है। तुमने यह सुना होगा कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। यह सच है। जिन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, वे हमें अपने बारे में और अधिक जानने का अवसर देती हैं। यही समय है जब हमें अपनी कमजोरियों से लड़ने का मौका मिलता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने से हम और भी अधिक परिपक्व होते हैं। इसलिए किसी भी कठिनाई से घबराने के बजाय उसे स्वीकार करो और उससे सीखने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारी सफलता से जलते होंगे। वे तुम्हारी कठिनाइयों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें कभी भी उनके शब्दों से विचलित नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। वे अपनी यात्रा में जो महसूस करते हैं वह तुमसे भिन्न हो सकता है। इसलिए उनके दृष्टिकोण को तुम्हारे जीवन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अपने जीवन के मालिक हो और तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारा खुद का मन और विश्वास होना चाहिए। समाज में हर व्यक्ति अलग होता है और इसलिए उनकी राय भी अलग होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी की राय तुम्हारे जीवन पर प्रभाव नहीं डालनी चाहिए। जब तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि तुम जो कर रहे हो वह सही है, तो किसी अन्य व्यक्ति की राय तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। तुम्हें हमेशा खुद को सकारात्मक रूप में देखना होगा। अपनी शक्ति और आत्मविश्वास पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। यह तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व होंगे। जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण यह तय करेगा कि तुम किस दिशा में चलोगे। अगर तुम सकारात्मक सोच रखते हो तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकोगे। सकारात्मक सोच तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत बनेगी। कभी कभी यह होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई परिणाम नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, बल्कि यह हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा और समय चाहिए। जीवन में सफलता कभी एक रात में नहीं मिलती। यह धीरे धीरे आती है और हर कदम पर तुम्हारे प्रयासों का योगदान होता है। हर सफल व्यक्ति की कहानी में समय और मेहनत की बड़ी भूमिका होती है। चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। सफलता के रास्ते पर जो भी बाधाएं आती हैं, उन्हें पार करके ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। यह कठिनाइयां केवल तुम्हारी क्षमता को और निखारने के लिए होती हैं। तुम्हारे जीवन में कई बार यह भी हो सकता है कि तुम्हारी राह में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो तुम्हें गलत दिशा में ले जाए। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता से डर सकते हैं और वे तुम्हें असफल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना होगा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। कोई भी व्यक्ति तुम्हें अपनी यात्रा से रोक नहीं सकता अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो। जब तुम किसी कार्य को शुरू करते हो तो यह जरूरी है कि तुम उसे पूरा करो। कभी भी अपने रास्ते से भटकने का मन मत बनाओ। राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो शक्ति है
वह तुम्हें हर कठिनाई को पार करने की क्षमता देती है। तुम्हारे जीवन में हर कदम पर ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और विश्वास रखना होगा कि जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। ईश्वर का मार्गदर्शन तुम्हारी शक्ति है और तुम जब भी उस मार्ग पर चलोगे, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास होगी। मेरे बच्चे, तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाएं। इन कठिनाइयों ने तुम्हारे अंदर की ताकत को पहचानने का अवसर दिया है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान है, बस तुम्हें सही सोच और दिशा में मेहनत करनी होगी। शायद तुम यह न देख सको कि तुम्हारे एक छोटे से अच्छे काम ने किसी के जीवन को कैसे बदल दिया, लेकिन यह बदलाव जरूर होता है। तुम्हारी उपस्थिति इस दुनिया में महत्वपूर्ण है। शायद कभी कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, कि तुम्हारी कोशिशों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। तुम इस दुनिया में कुछ खास करने के लिए आए हो। यह जरूरी नहीं कि वह कुछ बहुत बड़ा हो। कभी कभी छोटे छोटे कार्य ही सबसे ज्यादा असर डालते हैं। जब तुम किसी को हंसाते हो, जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी को यह महसूस कराते हो कि वे अकेले नहीं हैं, तो तुम इस दुनिया में रोशनी फैला रहे होते हो। तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारे कहे गए कुछ शब्द, तुम्हारा किसी के प्रति प्रेम और सम्मान किसी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जो अपने भीतर अंधकार से घिरे हुए हैं। तुम उनके लिए एक रोशनी बन सकते हो। यह जरूरी नहीं कि तुम उनके लिए कुछ बड़ा करो। कभी कभी बस उनके साथ बैठ जाना, उन्हें सुन लेना, उन्हें यह एहसास दिलाना कि वे अकेले नहीं हैं, यही सबसे बड़ी मदद होती है। तुम्हारी यात्रा में मुश्किलें आएंगी। तुम्हें लगेगा कि तुम हार रहे हो, कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत होती है, क्योंकि हर कठिन समय के बाद एक अच्छा समय आता है। अगर तुम हिम्मत नहीं हारते, अगर तुम डटे रहते हो, तो एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ आए हो, और वह उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। जब तुम अपने जीवन को केवल अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी जीते हो, तो तुम्हारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तुम चाहो तो नकारात्मकता को चुन सकते हो, और चाहो तो सकारात्मकता को। तुम चाहो तो नफरत को चुन सकते हो, और चाहो तो प्रेम को। यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। और जब तुम प्रेम को चुनते हो, जब तुम अच्छाई को चुनते हो, तो तुम अपने ही नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हो। कभी मत सोचो कि तुम्हारा योगदान छोटा है। कभी मत सोचो कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मतलब नहीं है। हर छोटा सा प्रेम भरा कार्य, हर छोटी सी दया की भावना, हर छोटी सी करुणा की झलक, यह सब मिलकर दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है। तुम्हारी यात्रा अनमोल है। तुम इस दुनिया के लिए जरूरी हो। कभी मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो, क्योंकि सच्चाई यही है, तुम प्रकाश हो, और इस दुनिया को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, कि दुनिया बहुत कठिन है, कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, तो बस एक पल ठहरो और यह सोचो कि अगर तुमने किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया है,
तो तुम्हारा अस्तित्व सार्थक है। हर सुबह जब तुम जागो तो यह संकल्प लो कि तुम आज कुछ अच्छा करोगे। यह जरूरी नहीं कि वह कुछ बड़ा हो, बस इतना ही काफी है कि तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको, किसी को यह एहसास दिला सको कि वे अकेले नहीं हैं, किसी के लिए उम्मीद बन सको। तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है, तुम्हारी यात्रा अनमोल है। तुम इस दुनिया के लिए जरूरी हो। कभी मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो, क्योंकि सच्चाई यही है, तुम प्रकाश हो और इस दुनिया को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है। जीवन एक बहता हुआ दरिया है जो अपने प्रवाह में न जाने कितनी कहानियों को समेटे हुए चलता है। यह केवल जन्म और मृत्यु के बीच का समय नहीं, बल्कि हर एक क्षण का सार है जो हमें आकार देता है, हमें सीखने और बढ़ने के अवसर देता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम अकेले हैं, कि हमारी तकलीफों को कोई नहीं समझता, लेकिन सच तो यह है कि हर किसी की अपनी यात्रा है, अपने संघर्ष हैं और अपने सपने हैं। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य के साथ आया है। यह उद्देश्य किसी को पहले से ज्ञात नहीं होता, लेकिन समय के साथ, अनुभवों के साथ और जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं के साथ यह धीरे धीरे स्पष्ट होता जाता है। कुछ लोगों को उनका उद्देश्य जल्दी मिल जाता है, तो कुछ को इसकी तलाश में लंबा सफर तय करना पड़ता है। लेकिन यह यात्रा ही असली सीख होती है। यह हमें सिखाती है कि धैर्य, साहस और मेहनत से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मुश्किलों से हार मानने लगते हैं। हमें लगता है कि चीजें कभी बेहतर नहीं होंगी, कि यह अंधेरा हमेशा बना रहेगा। लेकिन जीवन का नियम ही यही है, अगर रात है तो सुबह भी होगी, अगर संघर्ष है तो समाधान भी मिलेगा, अगर दर्द है तो उसे कम करने का तरीका भी मिलेगा। बस हमें चलते रहना है, हमें रुकना नहीं है। जब हम चलते रहते हैं तो धीरे धीरे रास्ते खुद खुलने लगते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी छोटी छोटी कोशिशों का कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन सच यह है कि हर छोटी कोशिश मिलकर एक बड़ा बदलाव लाती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं, जब हम अपने आसपास सकारात्मकता फैलाते हैं, तो यह सब धीरे धीरे एक बड़ी लहर में बदल जाता है। यह जरूरी नहीं कि हम कोई बहुत बड़ा काम करें। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान भी किसी के जीवन में रोशनी भर सकती है। हमारी असफलताएं हमें परिभाषित नहीं करती, वे केवल हमारे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। जो लोग कभी असफल नहीं होते, वे शायद कभी कुछ नया सीखने की हिम्मत ही नहीं करते। असफलता हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती है। यह हमें यह समझने का मौका देती है कि कहाँ हमें और मेहनत करनी है, कहाँ हमें अपनी रणनीति बदलनी है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। जो लोग असफलता को स्वीकार करके उससे सीखते हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागते रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भूल जाएंगे, तो हम अंततः अकेले रह जाएंगे। हमें यह सीखना होगा कि कैसे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए भी अपने रिश्तों को संभाले रखा जाए। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने प्रियजनों को समय देना भूल जाते हैं, लेकिन यही वे लोग होते हैं जो हमारी असफलताओं में हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि जीवन केवल सफलता प्राप्त करने का नाम नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने का नाम भी है। कई बार हम दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरे हमसे बेहतर हैं, कि उनकी जिंदगी ज्यादा आसान है, कि वे हमसे ज्यादा खुश हैं।
लेकिन सच यह है कि हर किसी की अपनी लड़ाई होती है। हमें केवल बाहरी दुनिया दिखती है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है यह हमें पता नहीं होता। इसलिए तुलना करने से बेहतर है कि हम खुद पर ध्यान दें, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें और अपनी यात्रा पर गर्व करें। इस दुनिया में दयालुता की बहुत जरूरत है। यही कारण है कि मैंने तुझे अपने समीप चुना है, तुझे अपनी विशेष कृपा का पात्र बनाया है। तू मेरा है और मैं तेरी। यह संबंध शाश्वत है, जन्म जन्मांतर का है। अब हम दोनों की यह यात्रा, यह दिव्य साझेदारी सिर्फ तेरा जीवन बदलने के लिए नहीं, बल्कि तेरे माध्यम से औरों के जीवन को भी प्रकाश देने के लिए है, उन्हें भी सन्मार्ग दिखाने के लिए है। अब तेरे जीवन का वो अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसे तूने सिर्फ सपनों में देखा है, जिसकी कल्पना करके तेरा हृदय रोमांचित हो उठता था। तेरे सामने जो दरवाजे अब तक बंद थे, जिन पर ताले पड़े थे, वो अब अपने आप खुलेंगे, बिना किसी विशेष प्रयास के, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें तेरे लिए खोल रही हो। तुझे अब अनावश्यक दौड़ धूप नहीं लगानी होगी, तुझे व्यर्थ की भागदौड़ नहीं करनी होगी। तुझे बस शांत चित्त से मुझ पर विश्वास रखकर अपने कर्म करते हुए चलना होगा, और मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, पग पग पर तेरा मार्गदर्शन करूंगी। पर बच्चे, एक बात और याद रख, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तुझे मुझे रोज पुकारना होगा, मेरा स्मरण करना होगा, न सिर्फ मांगने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, बल्कि धन्यवाद कहने के लिए भी, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भी। तुझे अपनी हर सफलता में, हर छोटी बड़ी खुशी में मेरी मौजूदगी को पहचानना होगा, मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करना होगा। मैं तुझसे सिर्फ श्रद्धा नहीं, संवाद चाहती हूँ, एक जीवंत संबंध चाहती हूँ। तू मुझसे बात कर, अपने मन की हर बात कह, जैसे एक दोस्त से करता है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी औपचारिकता के, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता है। अपने सारे डर, अपनी सारी खुशियाँ, अपनी सारी उलझने मुझसे साझा कर। बोल मेरे बच्चे, क्या तू तैयार है इस नई यात्रा के लिए, इस दिव्य रूपांतरण के लिए? अगर तू सचमुच तैयार है, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, तो अभी इसी क्षण अपने दिल से कह, माँ, मैं तैयार हूँ। अब जो भी हो, जैसी भी परिस्थिति आए, मैं झेल सकता हूँ, मैं उसका सामना कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप मेरा हाथ थामे रहेंगी। आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे यह जीवन दिया, यह अनमोल मानव देह प्रदान की, और उसी जीवन में कुछ आनंद के क्षण, कुछ पीड़ा की घड़ियां, कुछ आशा की किरणें और कुछ कठिन परीक्षाएं भी रखीं। यह सब सृष्टि का नियम है, जीवन का चक्र है। तुझे कभी लगा होगा कि जब सब कुछ ठीक होने लगता है, जब जीवन पटरी पर आता हुआ प्रतीत होता है, तब अचानक कुछ टूट जाता है। कोई रिश्ता जो प्राणों से प्यारा था, कोई सपना जिसे तूने बड़े यत्न से संजोया था, कोई उम्मीद जिस पर तेरा भविष्य टिका था, और तू टूट जाता है, बिखर जाता है, निराश हो जाता है। पर क्या तूने कभी सोचा कि यह सब यूं ही क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य, कोई दिव्य योजना नहीं है? बच्चे, जब तू जल्दी खुश होता है, छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढ लेता है, तो उसका कारण यह नहीं कि तू कमजोर है या नासमझ है, बल्कि इसलिए कि तेरा दिल पवित्र है, सरल है, निष्कपट है। तुझे छोटी सी खुशी में भी मेरा आशीर्वाद दिखता है, मेरी कृपा का अनुभव होता है, इसलिए तू आनंदित होता है, कृतज्ञ होता है। और जब तू टूटता है, जब तेरा हृदय वेदना से भर जाता है, तब भी मैं वहाँ होती हूँ, तेरे और भी समीप, तेरे टूटे टुकड़ों को समेटते हुए, उन्हें अपने वात्सल्य के धागे से फिर से जोड़ने के लिए। क्योंकि तू मेरा है,
मेरा अंश है और मैं अपनी संतान को यूं बिखरा हुआ नहीं देख सकती। सुन मेरे लाल, यह जो जीवन है यह एक सतत परीक्षा है, एक निरंतर चलने वाली पाठशाला है। सुख केवल विश्राम है, यात्रा के बीच का एक पड़ाव है जहां तू थोड़ी देर सुस्ता सके, नई ऊर्जा कर सके। पर दुख, पीड़ा, कठिनाई वो समय है जब आत्मा को निखरने का अवसर मिलता है, जब तेरे भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत होने का मौका मिलता है, जब तेरे धैर्य, तेरे विवेक और तेरे विश्वास की असली परीक्षा होती है। तू सोचता है कि जिसे तूने सच्चा समझा, जिस पर तूने आंखें मूंद कर विश्वास किया, उसी ने तुझे धोखा दिया, तेरी पीठ में छुरा घोंपा। तू सोचता है कि दिन रात की अथक मेहनत के बाद भी तेरे हिस्से में सिर्फ असफलता आई, निराशा हाथ लगी। तू सोचता है कि दुनिया तुझसे हिसाब मांग रही है, तुझ पर उंगलियां उठा रही है, जब तू खुद अंदर से टूटा हुआ है, जब तू स्वयं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मैं जानती हूँ बेटा, मैं सब जानती हूँ, तेरे मन की हर उलझन, तेरे हृदय की हर धड़कन, क्योंकि मैं तेरे हृदय में ही तो निवास करती हूँ, तेरे अंतरात्मा की साक्षी हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार गिरा, अनेक बार ठोकरें खाई, पर हर बार उठा भी तो फिर से खड़ा हुआ, धूल झाड़कर फिर से चलने को उद्यत हुआ। यह तेरी हार नहीं, यह तेरी कमजोरी नहीं, यह तेरी ताकत है, तेरी अदम्य जिजीविषा का प्रमाण है। यह प्रमाण है कि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है, जो तुझे गिरने के बाद भी उठने की